अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के लिए एक बेहतरीन तोहफा लाई हूँ जो कि है समोसा और रोल पट्टी। और मैंने स्पेशली गार्लिक समोसा रोल पट्टी बनाई है और इसमें मैंने छोटी छोटी टिप्स और टेक्निक्स बताई हैं। उसको जानने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा कप आटा और 1.5 कप मैदा। 2 कप है। आप इसमें व्हाइट आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और मैंने इसमें ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप 1-2 जवे लहसुन के लेके उनका पेस्ट बना के या क्रश करके डाल दें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है, 2 टीस्पून ऑयल लिया है और पानी लिया है आटा गूंदने के लिए। तो इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया है और इसमें अब मैं नमक डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लूंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ऑयल डालकर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इसमें मैंने आपको बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स बताई हैं, डिफरेंट तरह के समोसा पट्टी बनाना बताई है और रोल पट्टी बनाना बताई है किस तरह से बनेगी। और दूसरा जो है मैंने छोटी छोटी टेक्निक्स बताई हैं, आप किस तरह से समोसे बना सकते हैं, छोटे से बॉक्स पट्टीज बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा गूंद लीजिए। वैसे ही आटा गूंदना है जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, ना बहुत पतला ना बहुत सख्त। इस तरह से आप आटा गूंद लीजिए और ये रोल पट्टी आप बना के पूरे रमज़ान के लिए रख लीजिए। आराम से आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि बनी बनाई बाजार से मिल जाती है, उसमें हमें आसानी तो बहुत होती है कि हम लाएं और बस झटपट बना लें, लेकिन वो लोग इतने गंदे तरीके से बनाते हैं कि आप उनको बनाते हुए देख लें तो आपका कभी भी दिल नहीं चाहेगा बाजार से रोल पट्टी समोसा पट्टी लेने को। और आपने देखा है बाजार की रोल पट्टी समोसा पट्टी कितनी नमकीन होती है, क्योंकि उसमें बनाने वालों का पसीना भी शामिल होता है। मैं मजाक कर रही थी, लेकिन ये है कि बहुत गंदे तरीके से बनाई जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजें घर पे बना लें। और बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप एक दफा बहुत सारा आटा गूंद के और रमजान भर के लिए बना के रख लीजिए। तो ये थोड़ी होता है कि हमें डेली ही रोल और समोसा बनाना होता है, और डिफरेंट आइटम भी बनाते हैं। आटा गूंदने के बाद उसको मैंने 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैंने हाथ पे थोड़ी सी ऑयलिंग करके थोड़ा सा इसको पंच डाउन हल्का सा और गूंद लूंगी। तो आप इसको बनाएं, ये बहुत आसान है, बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। कुकिंग टाइम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट है और बस आपको आटा गूंदना है और रोटियां बेलनी है, बस जैसे हम घर पे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। तो आप इसको जानने के लिए शुरू से आखिर तक देखिएगा। लेकिन मैंने इसमें जो गार्लिक पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर से इस पे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का 1 जवा जो है, 1 या 2 जवा, आपको ज्यादा टेस्ट पसंद है 2 डाल लें, कम पसंद है तो 1 डाल लें। जैसे लहसुन का अगर आपको ज्यादा टेस्ट पसंद है तो 1 टीस्पून डाल लें। मैंने इसमें आधा टीस्पून डाला है। उसका बहुत मजे का टेस्ट आता है समोसे में, रोल में। आप इसको जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस तरह से इसको इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे सारे पेड़े इक्वली बने, बराबर बने। आप वैसे भी आटे से नॉर्मल अपने अंदाजे से बराबर पेड़े बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक साइज के पेड़े होंगे तो हमारे रोल पट्टी जो है वो एक साइज की बनेगी। इस तरह से आप अपनी फिंगर से 2-2 फिंगर का निशान लगा लें और इस तरह आपके सारे पेड़े जो हैं वो इंशाल्लाह तकरीबन बराबर बनेंगे। तो ये रमजान के लिए आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है मेरी तरफ से। आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे अपनी रमजान की दुआओं में जरूर याद रखिएगा और इसको जरूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे हम राब्ते में रहेंगे और मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ गई है। तो हम लोग राब्ते में रहेंगे, आप उसको देख सकेंगे। ये पड़ा मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो उसमें से उतार के मुझे जो छोटा लग रहा था उसमें मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इस तरह से पेड़े बना लूंगी तो 2 कप आटे से हमारे 8 पेड़े बन जाएंगे। इस तरह से सारे पेड़े बना के रख लीजिए। 8 पेड़े बन गए और मुझे अब हम इसको क्या करेंगे, 4-4 को बनाएंगे। एक साथ 8 को भी बना लेंगे, लेकिन अगर आप पहली दफा बना रहे हैं तो हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
ये तरीका ये है कि इसमें आप 4-4 का करके बनाएं तो आसानी से बन जाएगा। 4 पेड़ों का अलग बना लें, 4 पेड़ों का अलग बना लें। इस तरह से रोटी बेलते जाएं। बहुत ज्यादा पतली रोटी नहीं करनी है, नॉर्मली हम जैसे रोटी बेलते हैं उतना करना है, क्योंकि हमें इसको दोबारा भी बेलना है। जब हम इसको दोबारा बेलेंगे, अगर अभी आपने इसको बहुत पतला कर दिया तो फिर दोबारा जब आप बेलेंगे तो उसके फटने का डर होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इस रोटी को एक प्लेट में रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा खुश्का छिड़क लूंगी, वरना जब तक मैं बाकी रोटियां बेलूंगी ये प्लेट पे चिपकने का डर है। इस तरह से रख के अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप इसको हाथ की मदद से फैला लें, किसी ब्रश की मदद से फैला लें, जैसे आसानी है वैसे कर लें, लेकिन हाथ से जरा काम ज्यादा अच्छा होता है। टूल्स की निस्बत हाथों से काम जो है वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा सफाई से होता है। अब मैं इसके ऊपर खुश्का छिड़क दूंगी। अच्छी तरह से पूरे में ऑयल लगाना है और खुश्का लगाना है, ताकि हम जब दूसरी रोटी इसके ऊपर डालें तो वो इससे चिपके नहीं, और जब हम पट्टियां बनाने के बाद अलग करें तो आसानी से अलग हो जाए। अब मैं बाकी की रोटियां भी इसी तरह से बेल लूंगी। इसको भी इसी तरह से बेलूंगी और बेलने के बाद मैं इसके ऊपर रख के इसके ऊपर भी इसी तरह ऑयलिंग करूंगी, खुश्का छिड़कूंगी। सारी रोटियां मैं इसी तरह रख लूंगी, बस आखिरी वाली जो होगी वो रखने के बाद ऊपर से ऑयल नहीं लगाऊंगी। आप साइज देखते जाएं, जिस साइज की आपकी एक रोटी बेली है उसी साइज की आपकी दूसरी रोटी हो, इस तरह से इसके ऊपर रख दें। अगर आपको लगे एक साइड का साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है तो दूसरे को थोड़ा सा खींच के उसके बराबर कर लें। फिर उस पर ऑयल लगाया, खुश्का छिड़का। इसी तरह से मैं तीसरी रोटी को भी बेलूंगी और इसके ऊपर रख दूंगी। फिर इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी, फिर उसको फैलाऊंगी, खुश्का छिड़कूंगी और दोबारा से चौथी रोटी जो है बेल के इसके ऊपर रख दूंगी। इस तरह से आप एक साथ भी सारी रोटियां बेल के और फिर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी क्विक करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं। तो बनाते हुए आप जब सारी रोटियां बेलने के बाद उठाएंगे, हो सकता है गर्मी की वजह से लटक जाए और हो सकता है कि हवा की वजह से अकड़ जाए। और ये काम आपको हवा में, पंखे में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पंखे से जो है आटा जो है ऊपर से सख्त होना शुरू हो जाता है। तो जब आप रोल पट्टी बेलेंगे तो आपकी रोल पट्टी साइड से फटना शुरू हो जाएगी। इस तरह दोनों तरफ खुश्का लगा के अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज्यादा बेलन को आपको प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से बेलना है। बहुत ज्यादा प्रेस करने से रोल पट्टी के टूटने का डर होता है। इसी पट्टी से मैं आपको रोल पट्टी और इसी से मैं आपको समोसा पट्टी बनाना बताऊंगी। इसी को यूज करते हुए आप रोल पट्टी भी बना सकते हैं, समोसा पट्टी भी बना सकते हैं, बॉक्स पैटीज की पट्टी भी बना सकते हैं, 1 बाइट समोसा पट्टी भी बना सकते हैं। सब चीजें आप इसी एक रेसिपी से बना सकते हैं। और बस 10 सेकेंड्स पहले आपको तवा जलाना है। तवे को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा तवा गर्म होना चाहिए और इसके ऊपर आप ये डाल दीजिए रोटी, और 30 सेकेंड आपको सिर्फ इसको पकाना है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रोटी पक जाएगी और आपकी ऊपर की एक पट्टी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पक जाएगी, अंदर की सही रहेंगी, लेकिन ऊपर की जो आपकी पट्टी है वो ज्यादा पकाने से खराब हो जाएगी। देखिए इस तरह बस कच्चा पक्का करना है, 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। और फिर आप इसको पलट दें और दूसरी साइड को भी 30 सेकेंड पका लें। और आंच बहुत हल्की रखनी है। अब इसको दूसरी साइड से भी मैं चेक करूंगी, ये हो गई है जी, ये तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आपने देखा कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आपकी समोसा पट्टी, रोल पट्टी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी आसानी से ये अलग हो रही है, क्योंकि हमने इसमें अच्छी तरह से ऑयलिंग की थी और अच्छी तरह से मैदा छिड़का था। इस तरह से आप सारी पट्टियां अलग कर लीजिए। और बाकी जो 4 पेड़े थे उनको भी मैंने उसी तरह से बना लिया है। अब उन सबको मैंने ऊपर नीचे रख के, ये मेरी जो 8 पेड़े थे, 8 को ऊपर नीचे रख के और मैं इस तरह से कटिंग कर लूंगी। रोल पट्टी की मेजरमेंट्स का, उसके नापने का कोई ऐसा मसला नहीं है, बड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन समोसे जो हैं वो आपको होता है एक साइज के बने, तो आप उसको मेजर करके, अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं तो उसकी चौड़ाई 2 इंच कर लीजिए, थोड़े से उससे बड़े बनाने हैं 3 इंच कर लीजिए, अगर उससे थोड़े से बड़े बनाने हैं तो आप इसको सिर्फ हाफ करके और इसकी समोसा पट्टी बना सकते हैं। ये बन गई है रोल पट्टी। और इसको अगर आप हाफ से काटेंगे तो
थोड़े से बड़े समोसे बनेंगे और इसको आप 3 हिस्से कर देंगे तो आपके छोटे समोसे बनेंगे। आपकी ये देखिए इस तरह से आप 3 हिस्से करके कर सकते हैं, या आप इसको छोटे समोसे के लिए 2 इंच की चौड़ाई, देखिए स्केल से 2 इंच की चौड़ाई पे मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया और स्केल से कट कर लिया। अब मैं ये कटर से काट रही हूँ, आप छुरी से भी काट सकते हैं। इस तरह से ये एक्स्ट्रा जो बचेगा साइड में, इसके हम नमक पारे बना लेंगे और पापड़ी बना लेंगे, जो हम बनाना चाहें बना लेंगे। एक समोसा पट्टी रोल पट्टी से आप इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। पापड़ी बना सकते हैं, नमक पारे बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, बॉक्स पट्टीज बना सकते हैं। अब मैंने दरमियाने वाले जो हैं वो 3 इंच के काटे हैं। सबसे छोटा समोसा 2 इंच की चौड़ाई का, उसके बाद 3 इंच की चौड़ाई का, और ये जो साइड के बचे हैं इसको मैं कटिंग करके मैं इसकी पापड़ी बना लूंगी और पापड़ी भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और आपके एक चीज बनाने में आपकी इतनी सारी चीजें बन जाएंगी। आप एक दफा मेहनत करके रख लें, पूरा रमजान आराम से बनाएंगे। देखिए मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बता रही हूँ। जो साइड की चीजें निकली हैं, साइड के जो निकले हैं उससे इस तरह आप छोटे छोटे पट्टी काट के इसके बॉक्स पट्टीज बना सकते हैं। मैंने एक अभी छोटा सा समोसा, छोटा सा रोल बनाने की आपको टेक्निक बताई है, उसको गौर से देख लीजिएगा। आप साइड को यूज करके भी इस तरह से बहुत सी चीजें बना सकते हैं। ये मैंने बॉक्स के लिए उसकी साइड से जो निकाले हैं, जो पट्टी की साइड के बचे हुए पीसेस थे उसमें से निकाले हैं। ये मेरा छोटा वाला समोसे का है, 2 इंच की चौड़ाई का। और अब मैं आपको पापड़ी भी बता देती हूँ। मैंने इस तरह से उसके टुकड़े कर लिए जो साइडों का बचा था और उसको मैंने तल लिया है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो लिया तो मैंने इसको निकाल लिया और इसकी मैंने पापड़ी तल ली। आपकी रमजान की पापड़ी भी तैयार हो जाएगी। वैसे मैं पहले पापड़ी बनाना सिखा चुकी हूँ। आप इस तरह से भी पापड़ी बना सकते हैं। और आपकी समोसा पट्टी, रोल पट्टी, पापड़ी सब चीजें तैयार हैं। इसमें बहुत अच्छा, पापड़ी में भी गार्लिक का टेस्ट आता है, बहुत मजे की लगती है। गार्लिक समोसा पट्टी, रोल पट्टी, बॉक्स पट्टी आपकी तैयार है। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम राब्ते में रहें। और मुझे अपनी रमजान की दुआ में जरूर याद रखिएगा। आप सबको रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज।